रवि और प्रिया की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। सजे धजे मंडप में 7 फेरों के साथ दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ प्रिया एक बड़े और संपन्न परिवार से थी। उनका मिलन अरेंज मैरिज का नतीजा था, लेकिन रवि को विश्वास था कि धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगेंगे। शादी की रस्मों के दौरान रवि ने देखा कि प्रिया के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये बात उसके मन में एक हल्की सी चिंता छोड़ गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद नई जिंदगी की घबराहट की वजह से ऐसा हो रहा होगा। पहली रात रवि बहुत उत्साहित था। वह चाहता था कि वह और प्रिया एक अच्छी बातचीत करें, अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करें। लेकिन जब वह कमरे में गया तो प्रिया पहले से ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में थकान और अनमनेपन का भाव था। सुबह जब रवि की आंख खुली तो प्रिया पहले ही उठकर बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। शादी के बाद परिवार के सभी सदस्य नई बहू को देखने और आशीर्वाद देने आए। प्रिया सभी से विनम्रता से मिली, लेकिन रवि ने महसूस किया कि उसके हाव भाव में कोई खास उत्साह नहीं था। वह सब कुछ एक औपचारिकता की तरह निभा रही थी। रवि ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और खुद को यह समझाकर शांत कर लिया कि हर किसी को नए रिश्ते में ढलने के लिए समय चाहिए होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी सिर्फ उसके लिए सपना थी, प्रिया के लिए नहीं। शादी के बाद रवि ने सोचा था कि धीरे धीरे वह और प्रिया एक दूसरे को समझने लगेंगे और उनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उसने यह भी कल्पना की थी कि वे साथ में घूमेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे और एक खूबसूरत जिंदगी बनाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शादी के बाद के दिनों में रवि ने महसूस किया कि प्रिया उससे दूर दूर रहती थी। जब वह बात करने की कोशिश करता तो प्रिया या तो टाल देती या बस हां और नहीं में जवाब देकर चुप हो जाती। वह कभी पहल नहीं करती, न ही किसी चीज में कोई दिलचस्पी दिखाती। रवि जब ऑफिस से घर लौटता तो उसे उम्मीद होती कि प्रिया उसके दिन के बारे में पूछेगी, कुछ बातें करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह बस अपने कमरे में रहती, किताबें पढ़ती या फोन पर लगी रहती। रवि को एहसास हुआ कि प्रिया किसी भी चीज में रुचि नहीं ले रही थी। वह न तो उसके परिवार के साथ घुल मिल रही थी और न ही उसके साथ कोई खास रिश्ता बना रही थी। धीरे धीरे रवि के मन में सवाल उठने लगे। क्या प्रिया इस शादी से खुश नहीं है? क्या वह जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधी हुई है? उसने शादी से पहले कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन साथी के साथ उसका रिश्ता इतना ठंडा और औपचारिक होगा। रवि को लगने लगा कि उसकी उम्मीदें सिर्फ सपने थे और हकीकत उससे बहुत अलग थी। शादी को 10 दिन हो चुके थे, लेकिन प्रिया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। रवि ने कई बार कोशिश की कि वह खुलकर उससे बात करे, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता। आज रात जब वह घर आया तो प्रिया हमेशा की तरह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। प्रिया, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रवि ने धीरे से पूछा। प्रिया ने बिना उत्साह के सिर हिलाया। क्या बात करनी है? रवि ने गहरी सांस ली और सीधा सवाल किया। तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या कुछ परेशानी है? प्रिया ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें फेर लीं। मैं इस शादी में खुश नहीं हूं रवि। रवि के चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों उभर आए। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? प्रिया ने कड़वे स्वर में कहा। गलती तुम्हारी नहीं, पर यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मैं किसी और से प्यार करती थी। मुझे तलाक चाहिए। रवि को जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। तलाक? वह मुश्किल से बोल पाया। इतनी जल्दी? शादी को 10 दिन भी नहीं हुए और तुमने फैसला कर लिया? प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा। फैसला तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अब कहने की हिम्मत जुटा पाई हूं। मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूं रवि, प्लीज मुझे मत रोको। रवि की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने चाहा कि वह गुस्से में कुछ कहे, उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन वह जानता था कि जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं बन सकता। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। फिर रवि ने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्रिया ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन वह चुप रही। दोनों के बीच पहला और सबसे बड़ा झगड़ा हो चुका था, जिसने उनके रिश्ते को मोड़ पर ला खड़ा किया था। रवि को रात भर नींद नहीं आई। प्रिया के शब्द, मैं किसी और से प्यार करती हूं, मुझे तलाक चाहिए, उसके दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन ऑफिस से घर लौटते ही उसने फैसला किया कि वह प्रिया से इस बारे में पूरी सच्चाई जाने बिना हार नहीं मानेगा। प्रिया लिविंग रूम में बैठी थी।
लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। रवि उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछना चाहता हूं प्रिया, आखिर सच क्या है? उसकी आवाज में दर्द और गंभीरता थी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, सच ये है कि मैं पहले से ही किसी से प्यार करती थी। उसका नाम विवेक है। हम कॉलेज के दिनों से साथ थे, लेकिन मेरे परिवार ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ शादी करा दी। रवि को झटका लगा। तो यह सब पहले से ही तय था, उसने खुद से कहा। लेकिन तुमने शादी से पहले मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? रवि ने आहत स्वर में पूछा। मैं मजबूर थी। घर वालों ने कहा कि अगर मैं विरोध करूंगी तो वे मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं रवि। मैं विवेक से बात कर चुकी हूं और हम फिर से साथ रहना चाहते हैं। रवि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रिया से नाराज होना चाहता था, उसे दोष देना चाहता था, लेकिन वह समझ सकता था कि जबरदस्ती किए गए रिश्ते किसी के लिए भी बोझ बन जाते हैं। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद रवि ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम पहले ही यह बता देती तो शायद मैं खुद ही यह शादी तोड़ देता। लेकिन अब जब तुम्हारा फैसला पक्का है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। प्रिया पहली बार चौंकी। उसे उम्मीद थी कि रवि गुस्से में आ जाएगा, उससे लड़ाई करेगा, लेकिन उसकी शांति ने उसे असहज कर दिया। तो तुम मुझे तलाक दोगे? रवि ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हां, लेकिन मुझे बस एक चीज का जवाब दो। क्या तुमने इन 10 दिनों में एक बार भी मुझे या इस रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचा? प्रिया कुछ कह नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने रवि की भावनाओं के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 10 दिन पहले जो लड़की उसकी जीवन संगिनी बनी थी, आज वहीं उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? प्रिया ने नजरें झुका लीं। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है रवि, गलती मेरी भी नहीं है। गलती बस हालातों की है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिया को मनाने की कोशिश करे या उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जाने दे। उसने बहुत प्यार से कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। यह शब्द कहना जितना आसान था, उतना ही मुश्किल था उसे स्वीकार करना। रवि की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने फैसला कर लिया था, प्रिया को उसकी खुशी चुनने देगा, चाहे इससे उसकी खुद की दुनिया ही क्यों ना उजड़ जाए। जब रवि ने अपने माता पिता को बताया कि प्रिया तलाक चाहती है और वह उसे जबरदस्ती रोकना नहीं चाहता, तो घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, यह शादी कोई खिलौना नहीं है जिसे 10 दिन में तोड़ दिया जाए। तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? रवि के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे समाज में तलाक को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। लोग बातें बनाएंगे, रिश्तेदार ताने देंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रवि सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या समाज की इज्जत इंसान की खुशी से ज्यादा जरूरी है? उसका छोटा भाई भी बोला, भैया, क्या तुमने सच में कोशिश की? हो सकता है भाभी को वक्त चाहिए। रवि ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैं जबरदस्ती करके किसी को खुश नहीं रख सकता। अगर प्रिया खुश नहीं है तो यह रिश्ता आगे कैसे चलेगा? घर वालों को यह जवाब मंजूर नहीं था। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, शादी जन्मों का रिश्ता होती है, इसे यूं मत तोड़ो। रवि के दिल में भी दर्द था, लेकिन वह जानता था कि एक झूठे रिश्ते को ढोना सिर्फ समाज के डर से सही नहीं होगा। वह अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन समाज का दबाव और उनकी भावनाएं उसकी राह को और कठिन बना रही थीं। तलाक की अर्जी देने के बाद भी प्रिया के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा था कि जैसे ही वह यह कदम उठाएगी, उसे राहत महसूस होगी, लेकिन हुआ उल्टा। हर बार जब वह रवि को देखती तो उसके मन में सवाल उठते, क्या वह सही कर रही है? क्या रवि सच में उतना बुरा है जितना उसने पहले सोचा था? शादी के 10 दिनों में ही उसने फैसला ले लिया था, लेकिन अब जब वह रवि के व्यवहार को याद करती तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। रवि ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी उसे छोटा महसूस नहीं कराया, बल्कि जब उसने तलाक की बात कही थी तब भी रवि ने शांति से जवाब दिया था, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। प्रिया को याद आया कि उसकी मां ने एक बार कहा था, कभी कभी हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, लेकिन कुछ फैसले समय के साथ समझ आते हैं। क्या उसका फैसला भी ऐसा ही था?
उस रात वह सो नहीं पाई। सुबह उसने रवि को देखा, जो रोज की तरह चुपचाप चाय बना रहा था। उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर रवि इतना बुरा होता तो क्या वह अभी भी मेरी इतनी परवाह कर रहा होता? शायद उसे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ था। रात के सन्नाटे में चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रवि बालकनी में खड़ा था, चुप और गहरे ख्यालों में डूबा हुआ। प्रिया ने हिचकिचाते हुए पास आकर कहा, तुम इतने शांत क्यों हो? मुझसे नाराज हो? रवि मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का दर्द था। उसने कहा, नाराजगी तब होती है जब कोई अपना उम्मीद तोड़ता है, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कभी मुझसे प्यार करने का वादा ही नहीं किया था। प्रिया ने सिर झुका लिया। रवि ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी के लिए उसे जाने देना भी होता है। प्रिया की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि रवि केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि सच्चे दिल से उसे चाहता भी था, बिना किसी शर्त के। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रवि को देखती रही। उस रात पहली बार उसने अपने दिल की सुनी और महसूस किया कि शायद वह गलत रास्ते पर थी। तलाक की अर्जी देने के बाद भी प्रिया का मन अशांत था। रवि ने कोई गुस्सा या शिकायत नहीं की, बल्कि उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखा। यही बात उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक रात जब वह अकेली बैठी थी तो उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे वाकई तलाक चाहिए? क्या मैंने रवि को समझने का मौका दिया? शादी के ये 10 दिन जितने भी उलझे हुए थे, रवि ने कभी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, न ही उसने उसे बदलने की कोशिश की। इसके उलट उसने उसे आजादी दी कि वह अपने लिए फैसला खुद ले। क्या वह सही कर रही है? रवि ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला, फिर भी वह उसे छोड़कर जाना चाहती थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं रवि को ठीक से जानने समझने का मौका नहीं दूंगी तो क्या यह सही रहेगा? रवि इस फैसले को स्वीकार कर चुका था, लेकिन जब प्रिया ने उसे बताया कि वह तलाक की अर्जी वापस लेना चाहती है और एक नया मौका देना चाहती है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कुरा दिया और कहा, जो भी फैसला लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। नई शुरुआत आसान नहीं थी। दोनों अजनबियों की तरह एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन इस बार एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया ने देखा कि रवि न सिर्फ एक अच्छा इंसान था, बल्कि उसे बिना शर्त प्यार भी करता था। उसने उसके छोटे छोटे ख्याल रखना शुरू किया, सुबह की चाय, पसंदीदा किताबें और उसके सपनों को लेकर बातें। धीरे धीरे प्रिया को एहसास होने लगा कि प्यार केवल किसी के लिए महसूस करना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपनाना भी होता है। एक दिन रवि ऑफिस से लौटा तो देखा कि प्रिया ने उसकी पसंद की खिचड़ी बनाई थी। यह छोटी सी बात थी, लेकिन रवि के लिए यह बहुत बड़ी खुशी थी। उसने हल्के से कहा, तुम बदल रही हो? प्रिया मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम्हें समझने लगी हूं। शुक्र है कि तुमने मुझे जाने दिया, क्योंकि अब मैं खुद रहना नहीं चाहती। रवि की आंखें नम हो गईं। उस दिन दोनों के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया, जहां जबरदस्ती नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और समझदारी ने जगह बना ली थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और सच्चे प्यार से निभाए जाते हैं। कभी कभी हालात हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन सही इंसान वही होता है जो बिना शर्त हमें समझे और हमें अपनी खुशी चुनने की आजादी दे। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी के लिए त्याग करने और उसे समय देने का भी नाम है। सही फैसले समय और समझदारी से लिए जाते हैं, न कि जल्दबाजी में।